बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया और संबोधन के दौरान साफ कहा कि चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से भारत रत्न का सम्मान दिया गया वो पूरे देश का सम्मान है। इन बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। उनका सम्मान किसानों का सम्मान है और किसानों की आवाज थे चौधरी चरण सिंह। ये तमाम बातें आज विधानसभा में बोलते समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर बोले हैं सीएम योगी, सुनिए। सचमुच चौधरी साहब का सम्मान देश के कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है और चौधरी साहब की स्मृतियों को यह एक नमन भी है, विनम्र श्रद्धांजलि भी है। चौधरी साहब का आंकलन, उन्होंने जो सुधार के कार्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो किए थे वो अविस्मरणीय है। राजस्व में आज जो कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है वह चौधरी साहब की देन है। एक गरीब को उसका अधिकार मिल पा रहा है, चौधरी साहब की देन है। किसानों की आवाज को हर मंच पर तवज्जो दी जा रही है और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह भी चौधरी साहब की देन है। इन सभी नेताओं ने या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने देश को एक पहचान दी और सर्वथा भारत रत्न एक उपयुक्त सम्मान है। मैं सोचता था कि अपने बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे। और भारत रत्न दिए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी एक तरफ जहां इसी फैसले से उत्तर से लेकर दक्षिण तक जीत का सियासी समीकरण सेट कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन समझ नहीं पा रहा है कि वो बीजेपी के इस गणित का तोड़ क्या निकाले। हालात ये हो चले कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के नेता खीज से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और जुजलाहट में उलूल जुलू बातें कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ दिनों के अंदर सरकार ने 5 विभूतियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और देश में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का नाम शामिल है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन शख्सियतों को ये सम्मान देश के विकास में इनके योगदान को देखते हुए दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी की सरकार ने देश का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाली शख्सियतों का चुनाव चुनावी राजनीति को ध्यान में रखकर किया, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए विपक्ष भारत रत्न पाने वाले किसी शख्सियत के नाम का विरोध करने की हालत में बिल्कुल नहीं है, लेकिन विपक्ष की झुंझलाहट साफ देखी जा सकती है। इसी क्रम में आज राज्यसभा में भी विपक्ष की खींच साफ तौर पर जाहिर हो गई। राज्यसभा में जैसे ही पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने इस फैसले पर चर्चा की शुरुआत की, कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे बिफर पड़े और उन्होंने जयंत चौधरी को स्पीच की अनुमति देने पर ही सवाल उठा दिया। कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। कांग्रेस के अध्यक्ष के बेतुके सवाल और तिलमिलाहट देखकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी नाराज हो गए और उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए दो टूक कह दिया कि वो किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। खड़गे जी सुनिए, पहले मैं किसान वर्ग से आता हूँ, इसका मतलब नहीं, सुनिए, इसका मतलब नहीं कि मैं कमजोर चेयरमैन हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है,
आप कुछ भी मेरे बारे में कह देते हैं। यू से एनीथिंग यू लाइक, यू डोंट रीड दिस बुक, यू डोंट फॉलो प्रेसिडेंट्स। सर, यू यूज एनी लैंग्वेज अगेंस्ट मी। समटाइम्स यू बिहेव लाइक अ टीचर एज इफ आई एम अ स्टूडेंट। नहीं सर, आज का ये मौका बहुत संवेदनशील है। आज के मौके में नहीं, आपने मेरे दिल पर चोट की है। भारत रत्न पर विपक्ष की ये तिलमिलाहट बेवजह ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने शुक्रवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है, विपक्ष चुनावी नफा नुकसान का सियासी आकलन करना शुरू कर चुका है। क्योंकि विपक्ष को इस बात का बखूबी एहसास है कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आया और नीतीश एनडीए गठबंधन के साथ चले गए। उसी तर्ज पर अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद अब देश के किसानों की एक बड़ी जमात, खासकर जाटलैंड में सियासी समीकरण बदलने का पूरा खाका तैयार हो चुका है और विपक्ष को इसका एहसास जयंत चौधरी को अपने खेमे से खिसकता हुआ देखकर होने लगा है। लेफ्ट, राइट, सेंटर में ही बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूं उससे 2 बड़े काम हो जाते हैं। एक कि चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है। कांग्रेस को कुछ ऐसी ही फजीहत की उम्मीद पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने को लेकर भी है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की सिफारिश करके लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी वो कार्ड खेल दिया, जिसका सियासी माइलेज बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। उत्तर से दक्षिण तक गिफ्ट, बीजेपी में कितने वोट शिफ्ट? जाहिर है भारत रत्न को लेकर सियासत चरम पर है। एक तरफ जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पिच पर चौके छक्के जड़ रही है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में शामिल ज्यादातर राजनीतिक दल अपने खेमे में सहयोगियों को खिसकता देखकर खुद को लुटा पिटा महसूस करने में लगे हैं। बेशक अभी देश को इस मुद्दे पर सियासत के कई और रंग देखने को मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के मामले को लेकर विपक्ष की तिलमिलाहट यहां पर देखी जा रही है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है सीधे तौर पर कि किस तरीके से उन्होंने